प्रिय दोस्तों, नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण एक अनोखा ही अस्तित्व, एक पूर्ण व्यक्तित्व, पूर्ण अवतार भी कहा गया। अगर उनके जीवन को हम लेकर चलें, बहुत ही संघर्षों से भरा जीवन, लेकिन उनको महापुरुष अवतारों में पूर्ण अवतार कहा गया, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ अगर समाये हुए कोई है तो वे भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनके साथ अच्छा और बुरा दोनों एक साथ, विपरीतों को एक साथ, अगर दो ध्रुवों को एक साथ लिए तो भगवान श्री कृष्ण का जीवन लिए। जन्म ही जिसका जेल में हुआ हो, अगर हम उनके जन्म से लेकर बात करें तो एक अदम्य और साहसी बालक, जन्म जेल में, उसके बाद गोकुल आ गए और एक अदम्य और साहसी बालक के रूप में, बेहद शरारती बालक, माखन चोर। ये हमेशा नहीं रहा ये टैग, ये बस 6 और 8 वर्ष का। बहुत से लोगों ने केवल माखन चोर, बांसुरी वादक और एक प्रेमी के रूप में ही जानते हैं कि रास लीला करते हैं, बस इतना ही जानते हैं और तो कुछ जानते ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण एक अदम्य और साहसी बालक, उससे अगली अवस्था में जाते हैं 8 से 14 वर्ष, 16 वर्ष तक की उम्र तक लगभग। तो एक मनमोहक प्रेमी, एक सुंदर नर्तक, एक मनमोहक बांसुरी वादक। उसके बाद वे गोकुल छोड़ देते हैं और फिर मथुरा पहुंच जाते हैं। कंस का, जहां उन्होंने कंस का वध किया, कंस का संहार किया। एक बहादुर योद्धा, बहादुर योद्धा, एक कुशल राजनेता। उससे आगे जब वे चलते हैं तो एक कुशल राजनेता थे। वे राजनीति को आध्यात्म से, उस समय की राजनीति को आध्यात्म से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर राजा ही आध्यात्मिक हो जाए तो लोगों का जीवन रूपांतरित हो सकता है, सभी लोग आध्यात्मिक हो सकते हैं। राजनीति आज भी हम जानते हैं कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है, सबसे गंदा जिसको कहा जाता है, ऐसे काम को अपने हाथ में लेना और उसका ही आध्यात्मिकरण। सोचिए अब, जहाँ हर चीज़ ऐसा कहा जाता है, साम दाम दंड भेद सब कुछ चलता है राजनीति में, ऐसी चीज़ को वे आध्यात्म से जोड़ना चाहते थे ताकि लोगों का पूर्ण विकास हो सके। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राजनीति ही एक ऐसी चीज़ है जिसका प्रभाव बहुत गहरे तक लोगों में रहता है। खास तौर से अगर बात करें इस संस्कृति या किसी भी संस्कृति में, क्योंकि आप सारे नियम, सारे कानून, सब कुछ जो शासन होता है वो राजनेताओं का ही होता है। तो उस समय की राजनीति को अगर आध्यात्म से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए तो भगवान श्री कृष्ण ने। तो ये कुशल राजनेता, एक पूर्ण सज्जन व्यक्ति, और सबसे बड़ी बात उनके जीवन की, एक उच्च कोटि के योगी, उच्चतम कोटि के योगी। जितने भी योगी महापुरुष हुए भगवान श्री कृष्ण को आज भी उनके जन्म से लेकर, जन्म में ही चमत्कार शुरू हो गए थे, चमत्कार घटने शुरू हो गए थे। ऐसे योगी थे, पूर्ण योगी, जिनको भगवान योगेश्वर कहा जाता है। और उनकी गीता का उपदेश, महाभारत युद्ध हम जानते हैं पांडवों और कौरवों के बीच हुआ, इसके बीच अर्जुन को गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया। और वो गीता हजारों टीकाएं, हजारों नई से नई पुस्तकें उस गीता के ऊपर लिखी जा चुकी हैं। योगियों ने जिस पर ध्यान लगाया, ऐसी गीता का उपदेश युद्ध के बीच में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं और मोह नष्ट करते हैं उसका, ताकि वो युद्ध के लिए खड़ा, और बताते हैं कि यह शरीर नश्वर है, तुम जिसको मारोगे वे भी नश्वर है। अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराते हैं, जिसमें समस्त ब्रह्मांड उनके भीतर दिखाई देते। एक घटना और आती है, बचपन में भी वे जब मिट्टी खा रहे होते हैं तब भी ऐसा होता है। माँ यशोदा जब मुँह खोलती हैं तो उन्हें ब्रह्मांड दिखाई देता है, संपूर्ण लोग दिखाई देते हैं। तो ऐसा अद्भुत जीवन, सबसे रंग बिरंगे, सबसे अद्भुत अवतार, पूर्ण अवतार अगर किसी को कहा गया है जो होता है तो भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परमात्मा की पूरी तरीके से अभिव्यक्ति अगर हो पाई है जीवन में तो हमारे योगियों महापुरुषों ने कहा वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में हो।
द्वंद्वों का, विपरीत परिस्थितियों का एक साथ अगर मेल किसी में है तो भगवान श्री कृष्ण उस रूप में दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात अगर कही जाती है तो इन सब के बीच, इस सारी विपरीत परिस्थितियों के बीच उनकी विशेष बात यह है कि वे लीला में हैं। इसलिए हम याद करते हैं, इसलिए वे भगवान हैं। वे उस समय भी शांत हैं। उनकी मनमोहक प्रसन्नता जब वे जेल में थे, जन्म हुआ तब भी थी, जब वे प्रेमी और बांसुरी वादक के रूप में तब भी है, जब वे योद्धा के रूप में है तब भी है, जब वे गीता का उपदेश दे रहे हैं तब भी है। हर चीज अगर उनके साथ कोई भी चीज घटी है, उनकी शांति, उन्होंने जीवन को लीला के रूप में, खेल के रूप में लिया। खेल का मतलब ये जो मनुष्य का जीवन है, हम सभी जानते हैं हम किस लिए आए हैं, खोज के लिए, जीवन की गहराइयों में जाने के लिए ये जीवन हमने धारण किया। हम सभी ने ये जीवन धारण किया। लेकिन अगर आप जीवन की गहराइयों को गंभीरता के साथ लेंगे तो आप जीवन की खोज नहीं कर पाएंगे। इसी का उदाहरण भगवान श्री कृष्ण देते हैं लीला के रूप में। अगर आप खेल के रूप में जीवन को लेते हैं तो लीला, श्री कृष्ण लीला कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जीवन को लीला के साथ जिया। इतना सारा अस्त व्यस्त जीवन, जन्म कहीं और, सिंहासन कहीं और, युद्ध किसी और से, गीता में भी इतना सारा, और महाभारत जैसा युद्ध, पांडवों और कौरवों के भी भीषण युद्ध, इन सब में अगर कोई स्थिर रहा तो वो भगवान श्री कृष्ण। कुछ नहीं उन्हें पहचाना, हमेशा से ऐसा होता है। महापुरुषों को बाद में ही पहचाना जाता है, भगवान को भी बाद में ही पहचाना जाता है। बहुत कम लोग हैं पहचानते हैं, बहुत कम लोग। ज़्यादातर लोग तो यही समझते हैं, देख ही नहीं पाते, क्योंकि वे बाहर से देखने की कोशिश करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण, जिसको श्री कृष्ण कहा गया, ऐसी अगर चेतना का, ऐसे अस्तित्व को हम स्पर्श करना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन को साधनात्मक बनाना होगा। हमें अपने जीवन को उस ऊंचाई तक अगर ले जाना है तो हमें वो साधना करनी होगी जिससे हम उस चेतना तक पहुंच सके जिसको श्री कृष्ण कहते हैं। हम उस अस्तित्व तक पहुंच सकें, उसके लिए पूर्ण विकास जरूरी है। तभी आप भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से समझ सकते। कैसे? वो यूं समझे कि परमात्मा की एक अभिव्यक्ति है जिसने सारे द्वंद्वों को अपने भीतर समेटा है। ऐसा ही परमात्मा है, ऐसा ही वो ईश्वर है, ऐसा ही वो अस्तित्व है जिसमें सभी द्वंद्व है, जिसमें अच्छा भी है, जिसमें बुरा भी है। अच्छा बुरा जैसा सब हमारे मन की कल्पनाएं हैं, अच्छा बुरा जैसा कुछ भी नहीं अस्तित्व में। सभी सुंदर है, सब कुछ सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर मधुराष्टकम भी लिखा गया है जिसमें सब कुछ सुंदर बताया है। हम सारी क्रियाएं सुंदर, सब कुछ सुंदर है। ऐसा पूर्ण द्वंद्व जिसमें एक साथ आते हैं वो भगवान श्री कृष्ण है। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण को सत सत कोटि कोटि प्रणाम। और ये हमें केवल भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश केवल सुनने थोड़ी है। लोग, हम सभी सुनते हैं, बार बार कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं, बार बार गीता की बातें करते हैं, लेकिन जीवन में उतारने की बात है। उस रास्ते पर चलना होगा जो श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में। भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं उसको हमें जीवन में उतारना होगा। तो आप भी वैसे हो सकते। ये बात ये नहीं है कि वे बस हो गए हैं ऐसा, वे कह रहे हैं तुम भी, अर्जुन से भी ये कह रहे हैं। अर्जुन को उन्होंने वैसा ही बना दिया जैसे वे थे। भी यही कह रहे हैं कि तुम भी वही हो जो मैं हूं, क्योंकि वे कह रहे हैं आत्मा न मरती है और न आत्मा के द्वारा किसी को, न हन्नते हन्न माने शरीर। ये आत्मा ना तो मरती है और न किसी को मारती है। और जो मैं हूं वही अर्जुन तू भी है। जो ज्ञान मेरे पास से, जो विद्या मुझे मिली है, वही तेरे पास भी है। तू भी अगर उसे जान लेगा तो तू भी वैसा ही हो जाएगा जैसा मैं हूं। तो कृष्ण बना जा सकता है, बुद्ध बना जा सकता है, महावीर बना जा सकता है, आदि शंकराचार्य बना जा सकता है। ये हुआ जाता है जो तीनों गुणों से अतीत हो गया। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो तीनों गुणों से अतीत हो गया, बस वही परमात्मा, उसने जाना परमात्मा को। तीन गुण कौन? सत, रज और तम।
इन तीनों गुणों से। जो प्रकृति से परे हो गया वही पुरुष हो गया, वही सत्य हो गया। और बस सत्य की खोज की ही बात भगवान श्री कृष्ण की, उनका पूरा जीवन ही इस चीज को दर्शाता है। तो आइए हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों पर चलें। लोग उनके आचरण पर जाते हैं, आचरण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे जो कह रहे हैं उसको करने की कोशिश नहीं करते। आप नहीं कर सकते जो भगवान श्री कृष्ण कर सकते, क्योंकि ये जो उनके जीवन में हुआ वो उनका चुनाव नहीं था। बात यह है कि आपके जीवन में जो भी आ रहा है, अच्छा या बुरा, आप उसको कैसे लेते हैं, बस बात इसी की है। ये इसका महत्व है कि आप जीवन को कैसे लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में अनेकों परिस्थितियां आई, कठिन परिस्थितियां आई, लेकिन उन्होंने उसे शानदार तरीके से सॉल्व किए, शानदार तरीके से वे उसमें जिए, अच्छे में भी और बुरे में भी। बस यही भगवान श्री कृष्ण से सीखने लायक। उनकी गीता सभी ग्रंथों का सार है। महापुरुष ऐसे कहते हैं कि गीता सभी ग्रंथों का सार है। तो हम आइए गीता पढ़ें, वास्तविक गीता को पढ़ें, बार बार पढ़ें और उसको अपने जीवन में उतारें। तभी भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है, जो किया है, जो उनके उपदेश हैं, वो सार्थक होंगे। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।